ओसीडी के बारे में आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको। आपने नहीं सुनी होगी, नहीं कभी जाना होगा, शायद आपको आइडिया भी नहीं होगा कि ओसीडी को इस तरह से भी समझा जाता है या इस तरह से भी समझकर हम उसे ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में मेनली मैं प्योर ओसीडी के ही बारे में कुछ डिस्कस करूंगा, पर सभी ओसीडीज पर इस इंफॉर्मेशन को जनरलाइज किया जा सकता है, जिस बारे में आगे कभी वीडियो में बताऊंगा। ओसीडी को वैसे तो कई तरह से समझा जाता है, जिसमें दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स। ऑब्सेशंस वो होते हैं जिसमें कि कुछ थॉट्स या कुछ इमेजेस आती हैं और जिनकी वजह से बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है और उन्हें हटाने के लिए एक पर्सन कई सारे कंपल्जन्स डेवलप कर लेता है। प्योर ओसीडी के अंदर ये जो ऑब्सेशंस हैं ये तो माइंड में आती ही हैं, पर जो कंपल्जन्स होती हैं वो भी माइंड में ही होती हैं। बाहर की तरफ से किसी के बिहेवियर में ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है कि एक पर्सन को किस तरह की कंपल्जन्स आ रही हैं, क्योंकि ये जो सारी कंपल्जन्स होती हैं ये माइंड में ही होती हैं। तो इसे कहा जाता है प्योर ओसीडी। अब बात करेंगे कि ओसीडी में वो कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसे समझना जरूरी है, जिससे कि इसे दूर करने में मदद मिलेगी। प्योर ओसीडी के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस काम करते हैं। अगर हम देखें तो जो पहला प्रोसेस होता है वो बेस्ड होता है हमारे नेचुरल थिंकिंग या फिजिकल प्रोसेसेस पर। ये क्या हुआ, आप देखेंगे कि जो प्योर ओसीडी है उसके अंदर कुछ थॉट्स होती हैं जो एक पर्सन के माइंड में बहुत ज्यादा आती रहती हैं। वो जो थॉट्स होती हैं वो अपना फॉर्म बदल लेती हैं, अनवांटेड सी थॉट्स होती हैं। कभी एक तरह का थॉट आता है तो कभी दूसरे तरह का थॉट आता है, और वो जो थॉट्स होता है उसको बड़े बारीकी से एक पर्सन ऑब्जर्व करता है। बारीकी से इन थॉट्स को ऑब्जर्व करने की वजह से उसका जो मेंटल एक्सपीरियंस है वो काफी डिस्टॉर्टेड हो जाता है, काफी उसकी जो क्वालिटी है, फॉर्म है, वो बदल जाती है। क्वालिटी बदलने का मतलब ये है कि अब उसे अपने जो नेचुरल नॉर्मल जो थिंकिंग प्रोसेसेस हैं वो नॉर्मल की तरह दिखाई नहीं देते। उसके माइंड में बड़े वियर्ड से, बड़े अजीब अजीब से विचार आने लगते हैं। वो अपनी इमेजेस जो है, माइंड में जो थॉट्स, इमेजेस, आइडियाज आते हैं उनके साथ खेलने लगता है, उनको थोड़ा मॉडिफाई करने लगता है, मैनिपुलेट करने लगता है। वो उनके अंदर कुछ ना कुछ ढूंढने लगता है, कुछ परफेक्शन के साथ उनके अंदर किसी तरह का बदलाव लाने लगता है। और अगर उसमें उसको बहुत एंजाइटी होती है तो उन्हें हटाने के लिए वो कोई मेंटल कंपल्जन डेवलप करता है, जैसे कि कुछ काउंटिंग करता है या अपने एक इमेज को हटाने के लिए दूसरी इमेज को वहां रिप्लेस करता है। अगर कोई बुरा थॉट आ रहा है तो उसे हटाने के लिए अच्छा थॉट लाता है। और ये जो पूरा मेंटल एक्सपीरियंस है ये इतना बारीकी से, इतना गहराई में, इतना डिटेल में जाकर वो करता है, जिसकी वजह से वो काफी सारा टाइम में उसी में उलझा रहता है। दिन भर का बहुत सा टाइम वो अपने कंपल्जन्स और ऑब्सेशंस में ही निकाल देता है, वो उन्हीं को करता रहता है। स्टक हो जाता है, अटक जाता है, कोई भी काम करने में उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। जब तक उसको कंपल्जन ना कर ले तब तक वो अपना काम आगे रिज्यूम नहीं कर पाता, अटेंशन कंसंट्रेशन नहीं बनती, काम अधूरे हो जाते हैं, लटक जाते हैं, और इस वजह से एक पर्सन बहुत डिस्ट्रेस में रहता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि माइंड के अंदर उठने वाला जो कंटेंट है उसको बहुत बारीकी से देखा जा रहा है, जिसकी वजह से बड़े अटपटे से विचार उसके मन में उसको दिखाई देने लगते हैं। इसी के साथ कई लोगों में अपने बॉडी की कुछ सेंसेशंस पर भी ऑब्सेशन होने लगता है। वो ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे उनकी ब्रीदिंग, उनकी हार्ट बीट्स या उनके पेट में या बॉडी के किसी भी पार्ट में, सेक्सुअल पार्ट हो, हेड हो, आईज हो, ईयर हो, किसी भी टाइप का जो फिजिकल प्रोसेस है, सेंसरी प्रोसेस है, उसमें उन्हें डाउट आने लगता है। उन्हें लगता है कि ये जो हमारा जो प्रोसेस है ये काम नहीं कर रहा ठीक से। तो यहां हम क्या देखते हैं, यहां पर देखने में ये आता है कि ओसीडी के अंदर एक पर्सन अपने नेचुरल थिंकिंग और फिजिकल प्रोसेसेस पर डाउट करता है और बारीकी से उन्हें ऑब्जर्व करता है। उसको छोटी छोटी चीज में किसी तरह का डाउट आता है, वो उनको ठीक नहीं पाता, उसको लगता है कि यहाँ कुछ डिस्टॉर्टेड है, कुछ बदला हुआ सा है, और वो उसको ठीक करने की कोशिश करता है। वो परफेक्शन के साथ अपने इन थॉट्स को करेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके मन में जो विचार आ रहे हैं वो ठीक नहीं है, उनमें कुछ ऐसा है जो कि करेक्टली नहीं हो रहा। तो या तो अपने को प्यूरिफाई करने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए, मतलब अपने मन को साफ सुथरा रखने के लिए, या फिर अपने मन में एक परफेक्ट सा मेंटल स्टेट चाहने के लिए वो व्यक्ति कई सारे कंपल्जन्स डेवलप करता है। तो ये जो मन की जो सफाई चलती रहती है, मन में विचारों का हटाना और इनका लाना, ये जो सब चलता रहता है, ये एक पर्सन के लिए बड़ा डिस्ट्रेसिंग होता है। तो एक व्यक्ति कर क्या रहा है, वो अपने नेचुरल थिंकिंग और फिजिकल प्रोसेसेस पर डाउट करता है। जैसे एक कॉमन एक सेंसरी मोटर ओसीडी का सिम्टम होता है। सेंसरी मोटर वो जिसके अंदर बॉडीली फिजिकल सिम्टम्स को लेकर ओसीडी होता है, जिसमें पाया जाता है कि एक व्यक्ति अपनी ब्रीदिंग पर डाउट करता है।
अब ब्रीदिंग तो हम सबको होती है, हम सब ब्रीद कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, पर एक ओसीडी पेशेंट को क्या हो सकता है कि वो अपने ब्रीदिंग पर डाउट करता है, उसको लगता है शायद उसे सांस नहीं आ रही, वो सोचता है कि उसके अंदर सांस जो है वो पूरी तरह से पहुंच नहीं रही, तो वो बार बार अपनी सांसों को चेक करता है और देखता है कि क्या उसके अंदर पूरी तरह से सांस चली गई, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी सांस रुक तो नहीं गई, या कहीं ऐसा तो नहीं सांस रुक जाएगी और वो मर जाएगा। तो ऐसे में वो बार बार चेकिंग करता रहता है अपने नेचुरल से ब्रीदिंग प्रोसेस को। वही माइंड के अंदर कुछ ऐसी नेगेटिव थॉट्स उसको दिखाई दे सकती हैं जिसको वो नहीं देखना चाहता, मतलब ऑब्जर्व नहीं करना चाहता, जैसे कि कोई सेक्सुअल इमेज हो गई या कोई गॉड को लेकर कुछ बुरी इमेजेस आ गई या किसी भी टाइप की ऐसी माइंड में इमेज का आना जिसको वो नहीं चाहता कि वो आए। तो माइंड जो है वो तो बड़े सारे थॉट्स लाता है, बड़े सारे विचार आते जाते रहते हैं, पर जब कोई व्यक्ति उसके अंदर से कुछ विचारों को चुन लेता है कि ये नहीं आने चाहिए क्योंकि ये विचार मुझे इम्प्योर कर देंगे, बुरा बना देंगे, या इन विचारों का मतलब है कि मैं एक बुरा इंसान हूं, तो वो पर्सन क्या करता है, अपने थॉट्स को फिल्टर करने लगता है। तो नॉर्मल सा थिंकिंग प्रोसेस, एक नेचुरल थॉट प्रोसेस जिसके अंदर किसी तरह का कोई सिलेक्शन हो जाता है, फिल्टरिंग हो जाती है, डाउट क्रिएट हो जाता है कि ये विचार नहीं आना चाहिए और ये आना चाहिए, तो ऐसे में एक पर्सन उस डाउट की वजह से बार बार चेकिंग करता है और उससे ओसीडी डेवलप हो जाता है। तो चाहे फिजिकल प्रोसेस हो चाहे मेंटल प्रोसेस हो, जो नॉर्मल चल रहे थे एक समय तक, जो एक पर्सन देख रहा था कि उसके जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत नॉर्मल है जैसे किसी का भी होता है, पर किसी वजह से उसने कुछ मेंटल कंटेंट को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, जरूरत से ज्यादा उसको ऑब्जर्व करना, देखना शुरू कर दिया और उसको फिल्टर आउट करने की उसके अंदर एक नीड आ गई। इस वजह से धीरे धीरे ओसीडी डेवलप हुआ। तो यहां पर नेचुरल प्रोसेस है, थिंकिंग और फिजिकल प्रोसेस, और दूसरी तरफ एक पर्सन उसको मीनिंग देता है, वो उसको किसी तरह का जजमेंट देता है। तो जजमेंट देना हुआ, मीनिंग देना हुआ दूसरा प्रोसेस। तो नेचुरल थिंकिंग फिजिकल प्रोसेस के ऊपर किसी तरह का जजमेंट देना, किसी तरह का मीनिंग देना, जो थॉट प्रोसेस है जो कि नेचुरल वे में बड़ा आराम से सीधे तौर पर चल रहा था, उसको अपनी जजमेंट देकर उसको डिस्टॉर्ट कर दिया, उसको एक अलग मीनिंग दे दिया। इस वजह से एक पर्सन के अंदर ओसीडी आता है। तो जरूरी है ओसीडी को ठीक करने के लिए कि उस जजमेंट को उस थिंकिंग प्रोसेस से हटाया जाए। ये जो जजमेंट्स होती हैं ये इतनी ऑटोमेटिक, इतनी फास्ट हो जाती हैं कि जैसे ही हम उस फिजिकल या थॉट प्रोसेस को नोटिस करते हैं, ये जजमेंट हमारा उसके ऊपर इंपोज हो जाता है और ऐसे में ऑब्सेशन आता है और एंजाइटी हटाने के लिए कंपल्जन करना पड़ता है। मतलब जैसे मान लीजिए, मैंने ब्रीदिंग का भी एग्जांपल दिया, एक पर्सन की नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है पर वो उस पर बहुत ज्यादा अवेयर है और अवेयर होते ही वो ऐसा जज करता है कि शायद ब्रीदिंग ठीक से नहीं आ रही। तो जब वो ये नोटिस करता है कि शायद ब्रीदिंग ठीक से नहीं चल रही, ऐसा सोचते ही, ऐसा जजमेंट देते ही वो अपने अंदर एक ऑब्सेशन को पैदा करता है, एंजाइटी आती है और फिर उसे हटाने के लिए वो बार बार किसी तरह का कंपल्जन लाता है। जैसे हो सकता है कि वो जोर जोर से सांस ले 2 बार, जब भी वो महसूस करे कि उसके अंदर सांस नहीं आई, वो जोर जोर से 2 बार सांस ले, और उसको सांस लेना जरूरी है क्योंकि उसको महसूस नहीं होगा कि उसकी सांस ठीक से चल रही है या नहीं। तो नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस और ऊपर से उसको दिए जाने वाला जजमेंट, इन दोनों को अलग करना है। इसीलिए जब ओसीडी को ठीक करने के लिए माइंडफुलनेस कराई जाती है तो उसमें फोकस इस बात पर किया जाता है कि अपना जो नेचुरल थिंकिंग या फिजिकल प्रोसेस है उसको नेचुरल महसूस करें, उसके ऊपर अपना जजमेंट हटाएं, उसको ऐसे ना देखें या इस तरह का कोई मीनिंग ना दे जो कि आपने डेवलप किया हुआ है, उसको नॉन जजमेंटल तरीके से देखें, ऑब्जर्व करें। वो जैसा है, जिस भी वे में वो नेचुरली होता है। अगर आपके मन में थॉट्स हैं, नेचुरली जैसी आती हैं उनको आने दें। अपने माइंड के अंदर का जो नेचुरल थिंकिंग स्टाइल है उसको महसूस करें, उसको ऑब्जर्व करें। जब आप अपने मन में आने वाली बड़ी सारी थॉट्स पर कोई जजमेंट नहीं देंगे तो धीरे 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 रियलाइज होगा कि थॉट्स जो होती हैं वो किस तरह से नॉर्मली एग्जिस्ट करती हैं, जजमेंट किस तरह से थॉट से हटाना चाहिए। फिजिकल, बॉडीली, मेंटल प्रोसेसेस को जब हम बहुत नॉर्मली एक्सपीरियंस करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, उस पर से अपना जजमेंट हटाते हैं, तो धीरे 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 हमारा ऑब्सेशन में जो एंजाइटी है वो कम होने लगती है, कंपल्जन्स की नीड भी कम होती है, क्योंकि ऑब्सेशंस थी ही इस वजह से क्योंकि हमने उस पर जजमेंट दिया। वो जजमेंट देना ही एक तरह का ऑब्सेशन है और वो इतना ऑटोमेटिक है, इतना फास्ट है कि अपने आप दूर नहीं होता। इसलिए माइंडफुलनेस करना बेहद जरूरी है ताकि अपने नेचुरल फिजिकल मेंटल प्रोसेसेस को नेचुरल तरीके से एक्सपीरियंस किया जाए और जजमेंट हटाकर हम उसके अंदर से ऑब्सेशन और कंपल्जन के रिस्क को खत्म कर सकें। इस तरह से हम ओसीडी को समझ सकते हैं, इस तरह से ओसीडी को दूर करने की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं।